गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस चैनल पे। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कमिट किया था कि मैं लगातार कुछ नए ट्रेनिंग वीडियोस के साथ में आप लोगों को ज्वाइन करूंगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इस नोटिस को ध्यान में पढ़ें। ये सारा जो कंटेंट है वो कॉपीराइटेड कंटेंट है, तो प्लीज़ इसे किसी तरीके से मिसयूज़ ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन, इसका यूआरएल या ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर करके आप अपनी टीम तक भेज सकते हैं। और जो नए व्यूवर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। डायरेक्ट सेलिंग और एटमी रिलेटेड बहुत क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं और देखने को जनरली नहीं मिलेगी। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक सारे वीडियोज़ जो है वो पहुँच सकें। और मेरे बारे में जो जानकारी नहीं रखता है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल करें मेरा नाम रितेश रंगारे। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक पीडीएफ प्रोफाइल मिलेगा, जहाँ पे मेरे सारे काम जो हैं आपको आप देख सकते हैं, मैं क्या बिजनेसेस करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे जो नेटवर्कर हैं या फ्रेशर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और आप अगर हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टीम इनविंसिबल हमारी टीम का नाम है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है स्मार्ट सपोर्ट और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के थ्रू काम करते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारी टीम से। ओके गाइज, तो ये है आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक मैंने इसके पहले थंबनेल में आप तो पढ़ ही चुके होंगे। तो टॉपिक में आप समझ सकते हैं कि एटमी में लीडर्स जो हैं बिना पैसों के पागलों की तरह इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना काम क्यों कर रहे हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और इस पे क्योंकि जो काम कर रहा है डेफिनेटली उसे तो पता है क्यों काम कर रहा है, बट बहुत सारे ऐसे लोग जो दूर से इस चीज़ को देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि ऐसा क्या हो गया है कि लोग इस तरीके से इतनी मेहनत किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके गाइज, किसे लगता है, आप में से जितने भी लोग मेरे साथ यूट्यूब पे अभी जुड़े हुए हैं, तो किसे लगता है कि विजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, बहुत सारे एमएलएम के बड़े बड़े टॉप लीडर से बात किया है, और जनरली वो विज़न विज़न की बहुत बातें करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग एक बड़े टीम साइज को या स्टेज पे खड़े होकर कुछ लोगों के सामने बोलने को लीडरशिप मानते हैं, और मैं प्रैक्टिकली उन सारी चीज़ों का नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सही लीडर वो है जो बहुत समय बाद का देख सके, राइट। और यही चीज़ जो है मिस्टर हेंगल पार्क ने की थी। मिस्टर हेंगल पार्क मतलब एटमी के जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने किया था। और अगर आप उनकी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, जो भी उन्होंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप एक बार उन लेक्चर्स को देखिएगा। उन लेक्चर्स को देखने के बाद में आपको ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आएगा दुनिया के किसी भी एमएलएम के फाउंडर में और मिस्टर हेंगल पार्क सर में, राइट। क्योंकि उनके लेक्चर्स एकदम फ्यूचरिस्टिक होते हैं। वो बात करते हैं अगले 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग जो होने वाली है उन सारी चीज़ों की, और उसके हिसाब की प्लानिंग अभी कर रखी है। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा। जब उन्होंने एटमी प्लान नहीं किया था, इसके पहले वो एक कंपनी के फाउंडर थे, और एक कंपनी बहुत उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट का नाम था iamkorea.com। iamkorea.com कोरिया का काइंड ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजोन या आप अलीबाबा समझ सकते हैं। और ये मिस्टर हेंगल पार्क सर का ही स्टेटमेंट था कि अगर उन्हें एक बहुत बड़ी फंडिंग जो है, जो वेंचर कैपिटल फंडिंग है, अगर वो मिल चुकी होती तो शायद वो अलीबाबा से एक बड़ा पोर्टल होता, राइट। और तो आप समझिए कि आई एम कोरिया और ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल उन्होंने उस समय पे ग्लोबली इंट्रोड्यूस किए थे जब दुनिया के कोई भी पोर्टल एग्जिस्ट नहीं करते। जिस टाइम पे दुनिया में ई कॉमर्स एक नया वर्ड था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस टाइम पे दुनिया में ई कॉमर्स एक नया वर्ड था, उस समय उन्होंने ये सारी चीज़ें कर चुके थे। बट एनी हाउ सम हाउ, या आप बोल सकते हैं कि जो भी फेलियर्स के रीजंस होते हैं अलग अलग, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं हो पाया सफल। और उसी का जो एक बोलना चाहिए कि उसी का एक जो बहुत बड़ा विजन है, वो बड़ा विजन जो है वो एटमी निकल के आया हुआ है। क्योंकि अब उन्होंने वो जो एनर्जी वहां पे लगानी थी, उससे कई गुना एनर्जी जो है उन्होंने एटमी पे लगाई है, उसको ग्लोबल बनाया है। एटमी में आज तक दुनिया के किसी भी एमएलएम के फाउंडर ने या सीईओ ने कभी भी अपनी कंपनी को लेके एक बड़ा विजन इस लेवल पे नहीं लेके गए हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी को एक सर्टेन टाइम पे $100 बिलियन कंपनी बनाने का ड्रीम दिखाया और उसको पब्लिकली अनाउंस किया हो। और ये काम जो किया है दुनिया में एक ही व्यक्ति ने किया है, वो है हेंगल पार्क सर, राइट। तो डिपेंड क्या करता है, विजनरी व्यक्ति वही होता है, विजनरी व्यक्ति वही होता है जो बहुत दूर की देख सके। तो अभी जो आपको सारे जो लीडर्स, जो मार्केट में जो लीडर्स पागलों की तरह काम करते आ रहे हैं ना, वो पागल नहीं है, वो ड्रीमर्स भी नहीं है, वो विजनरी लोग हैं, ठीक है। वो
उतने प्रैक्टिकल भी नहीं है जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। पैसे के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो वो मोटिवेशन आपको आपका मोटिवेशन कंप्लीटली पैसा है, ठीक है। अगर आपका मोटिवेशन पैसा नहीं है, अगर आपका मोटिवेशन ड्रीम है या आपका मोटिवेशन आपके विजन है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं आएगा। और मैं मेरे सारे लीडर्स को मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। मैं आपको ये बात बार बार रिपीट करता हूं कि बिल्कुल आप ये उम्मीद बांध के मत रखिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सारे लोग आपसे जुड़ेंगे। और रीजन क्या है कि सारे लोग विजनरी नहीं होते हैं, ठीक है। सारे लीडर्स विजनरी नहीं है। एमएलएम में अगर कोई दूसरी कंपनी में एमएलएम में बड़े बड़े स्टेज पे खड़े होकर भी बातें कर रहे हैं तो वो विजनरी लीडर्स नहीं है। वो सिर्फ अपनी ऑडियंस को होल्ड करना जानते हैं। ऑडियंस को होल्ड करना और एक विजनरी लीडरशिप में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप वो पार्ट समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत रेयर लाइक माइंडेड और विजनरी लोग हैं जो बिना पैसे के एक दूर का देखते हुए कंपनी के विजन को समझते हुए काम करते हैं। अब मैं इसके कुछ और फ्यूचर विजन्स बताता हूं। ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जिसने कुछ सालों पहले जिस समय स्टार्ट हुआ था उसी समय अपने प्राइवेट लेबलिंग ब्रांड के पैरेलल एक दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा किया था जो इन फ्यूचर 10,000 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी और 1 लाख प्लस प्रोडक्ट के साथ में लॉन्च होने वाला है। और उसका ट्रायल जो है ऑलरेडी चल चुका है जापान में। मैं बात कर रहा हूँ अज़ामॉल की। बहुत सारे लोगों को अज़ामॉल पता होगा, ठीक है। तो अब अगर लोग अज़ामॉल का कॉन्सेप्ट भी कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, राइट। और तब तक हम लोग 10 साल आगे पहुंच चुके होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो $100 बिलियन बनने का जो सपना है वो सपना दुनिया में, अगर आप अपनी डीएसएन की लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज की लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, उसमें जो कंपनी शॉर्टेस्ट टाइम पे $100 बिलियन का मार्क टच की हुई है वो सिलेक्टेड ही कुछ कंपनीज हैं। और विद इन 15 ईयर्स या 10 ईयर्स तो कभी नहीं हुआ। ये इंडियन हिस्ट्री नहीं, ग्लोबल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 10 साल के अंदर में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली वर्ल्ड की जितनी भी कंपनी है, चाहे वो 60 साल पुरानी कंपनी हो, 50 साल पुरानी कंपनी हो, जितनी भी पुरानी कंपनी हो, उसमें सबसे तेजी से जो ग्रो करने वाली कंपनी है वो इकलौती कंपनी है, वो एटमी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार रिसर्च कीजिए, पढ़िए, डेटा आप जो है एनालाइज करिए। तो डेटा एनालाइज करने के बाद में समझ में आ जाएगा। तो इस मॉडल से, एटमी से कौन व्यक्ति जुड़ेगा? सिर्फ वही जो व्यक्ति जुड़ेगा जो विजनरी व्यक्ति है, ठीक है। पैसा सेकेंडरी पार्ट है, पैसा 110% आएगा अगर आप सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आप जिस टाइम पे मैंने शुरुआत किया था एटमी की, फर्स्ट डे पे स्टार्ट किया हुआ था, तो मैं भी बहुत ज्यादा सिस्टम को लेके इमेच्योर था। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी सिस्टम में नया होता है तो डेफिनेट सी बात है वो उतना समझ नहीं रखता है उन सारी चीजों को। लेकिन जैसे जैसे आप इस सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा समझेंगे, जैसे जैसे आप इस कल्चर के बारे में समझेंगे, एटमी के केयर ऑफ शेयरिंग के बारे में समझेंगे और उसके जो सोशल कल्चर के बारे में समझेंगे, इतना सारा पैसा जो है सोशल एक्टिविटीज में खर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंपनी है ये, राइट। और बहुत सारे लोग इंडिया में मैंने देखा हुआ एक ही माइंडसेट चलता है, कौन सी कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है उसके पास में चले जाना। और अगर आप, मैं इसके पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, अगर आप उस तरीके से सोचना चाह रहे हैं तो मैं आपको एग्जिस्टिंग इंडिया में क्या वर्ल्ड में जितने भी बेटर प्लान चल रहे हैं उससे बेटर प्लान आपको कस्टमाइज करके दे सकता हूं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी जो है इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेगी। जैसे ही वो प्लान चलना स्टार्ट होगा, इनिशियली टॉप लीडर्स को खरीदा जाएगा, उसको पे किया जाएगा, उनको ऑनबोर्ड किया जाएगा, उसके बाद में उनसे प्रमोशन लिया जाएगा और एक अच्छा मार्केट कैप्चर किया जाएगा। मार्केट कैप्चर करने के बाद में जैसे ही समझ में आएगा कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, तो कुछ सालों के बाद में, 1 साल 2 साल या कुछ महीनों के बाद में जो है वो प्लान अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसके चक्कर में डिस्ट्रीब्यूटर टूट जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर टूटने के चक्कर में जो है कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेस्ट की तरफ मत भागिए, बेस्ट प्लान की तरफ अपना दिमाग और अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और एक वेल बैलेंस्ड कंपनी की तरफ जाइए। वेल बैलेंस्ड कंपनी जिसे बहुत अच्छे से पता है 10 साल के बाद में क्या होने वाला है, राइट। कंपनी ने, एटमी ने इस लेवल का ऑटोमेशन किया हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री तो छोड़िए, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा इस लेवल पे ऑटोमेशन किया हुआ, राइट। ऑटोमेशन के चक्कर में उन्होंने मैन पावर कम किया हुआ है और यही सारे चीज हैं जो हम सभी लोगों को कनेक्ट करके रखे। तो हम सारे लीडर्स ने, और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि सभी लीडर्स जो हैं वो इसी तरीके का माइंडसेट रखेंगे। बहुत सारे लोग पैसे को ही अपना मोटिवेशन समझते हैं, तो डेफिनेट सी बात है वो आपसे तभी जुड़ेंगे जब आपके पास में पैसा आएगा या आप अपना पैसा बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो जुड़ रहे हैं, इस प्री लॉन्च फेज में जो जुड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो 5 साल के बाद में विजन देख रहा है कि 5 साल के बाद में अगर उसका सर्टेन कुछ लाखों का नेटवर्क होता है, उस लाखों के नेटवर्क में अज़ामॉल प्लस एटमी का जो शॉपिंग मॉल है, इन दोनों चीजों के थ्रू जो खरीदारी होती है उसका वॉल्यूम क्या होगा और उस वॉल्यूम पे किस लेवल का इनकम बनाया जाएगा, ठीक है। ये है एटमी, ठीक है। और यही चीज समझना जरूरी है। और
इस चीज़ को कॉपी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों की प्लानिंग 10 साल पहले की गई है वो चीज़ें आज इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और अभी जो उनके कुछ ट्रायल्स जो हैं चल रहे हैं, और हो सकता है अगले 10 साल की जो बात की प्लानिंग कर रखी है तो वो चीज़ें आने वाले फ्यूचर में जो है वो बहुत तेज़ी से इंप्लीमेंट होगी। तो विजन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंपनी का स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं कई बार हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। मैं बहुत सारे लीडर्स की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो शायद बताना भी चाहें, बट आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को और आपके विजन को हर व्यक्ति कनेक्ट नहीं करेगा। तो आप हर व्यक्ति को अगर आप समझा रहे हैं और उसमें से एक दो चुनिंदा व्यक्ति निकल के आते हैं तो वो हीरे हैं। मैं कहूँगा उन व्यक्तियों को संभाल के रखिए। वो व्यक्ति इन फ्यूचर आपकी टीम के इंपीरियल बनने वाले हैं और आप भी उनमें से एक होने वाले हैं, राइट। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, वर्ल्ड्स मोस्ट एथिकल कंपनी। इंडिया में कोई माने या ना माने, मैंने 25 और 20-20 साल पुराने लीडर्स से बात की हुई है। जितने लीडर्स के मेरे पास में कॉल आते हैं, बड़े बड़े टॉप एमएलएम लीडर्स, सभी लोग एक ही चीज से परेशान हैं कि उन्हें कंपनी इन फ्यूचर छोड़ देती है, या एक समय के बाद में जो है वो कंपनी बंद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, या तो उसमें बहुत सारे कर्जे होते हैं। आपने कंपनी का कभी इतना बैकग्राउंड रिसर्च नहीं किया है ना। अगर आप कंपनी का बैकग्राउंड रिसर्च करेंगे, कुछ पुरानी जिन कंपनी में काम करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताई नहीं गई, आप तक पहुंचाई नहीं गई हैं कि कंपनी किस कर्जा, बैंक से किस तरीके से कर्जा लेकर अपने आप को सर्वाइव कर रही है, राइट। आपको तो पैसा दे रही है, बट पीछे से जो है वो अपने जो कर्जे हैं वो क्रिएट करती जा रही है, और उन कर्जे को इन फ्यूचर कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा। नहीं चुका पाएगी तो वो कंपनी क्या कर देती है, बैंकरप्ट कर देती है अपने आप को। बैंकरप्सी की स्टेज में ऐसा हो जाता है कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आ रही है, वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। वर्ल्ड की मोस्ट एथिकल कंपनी की सबसे ज्यादा जरूरत दुनिया के किसी भाग में होना हो, भारत में सबसे ज्यादा है, ये मेरा मानना है, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक 25 साल पुराने लीडर का 25 साल से जो एमएलएम कंपनी कर रहे हैं, और शायद उन्होंने ऐसी कोई एमएलएम कंपनी नहीं होगी इंडिया की या वर्ल्ड की टॉप कंपनी जो उन्होंने ना की हो, उसके बावजूद उन्होंने एटमी ज्वाइन किया। वो पिछले 1 महीने से मेरा यूट्यूब का चैनल मॉनिटर कर रहे थे, समझ रहे थे, एक एक मेरा वीडियो देखा, बहुत डिटेल में मेरी चीजें देखी, उसके बाद में अपना रिसर्च किया, उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, और उन्होंने हमारे साथ में ज्वाइन किया है। तो ये कब हो पाया है गाइज? ये तब हो पाया है जब उन्हें कंपनी दुनिया की एक सबसे ईमानदार कंपनी दिखी। हर सिस्टम में करप्शन होता है, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, और उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी मैनेजमेंट का या कंपनी के हेड का उस रोल में इन्वॉल्वमेंट लेना। जब तक अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे तब तक उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। अगर कंपनी सेल्स पे ही फोकस करेगी तो नो मैटर, आप बहुत तरीके से सेल्स लेके आ सकते हो, और सेल्स को लाने के बहुत ज्यादा अनएथिकल और बहुत ज्यादा गलत तरीके भी होते हैं, ठीक है। और सेल्स वॉल्यूम पे जब बात करते हो तो कंपनी को लगता है कि रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी सर्वाइव करनी चाहिए, लेकिन एटमी इन चीजों को एंटरटेन नहीं करता। मैं इसका प्रूफ देता हूं। रिसेंटली जैसे ही एटमी प्री लॉन्च का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद में माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई। माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में 2 मेंबर्स की आईडी जो है वो ब्लॉक की गई। प्री लॉन्चिंग में दुनिया की हिस्ट्री में कभी भी मेंबर्स की आईडी ब्लॉक नहीं की गई। कभी सुना है आपने? कभी भी सुना है? अभी किसी ने कोई पैसा नहीं बनाया है, उसके बावजूद 2 मेंबर्स की आईडी ब्लॉक की गई। क्यों? क्योंकि पता चला कि वो अनएथिकल वे में जो है कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद में मैं बात करूंगा फिलीपींस में भी कुछ जो सर्टेन आईडीज हैं वो अच्छा खासा पे आउट जनरेट कर रहे थे, उन डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी ब्लॉक की गई, क्योंकि वो बार बार वार्निंग देने के बाद भी जो है वो अनएथिकल वे में उनकी कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी के पॉलिसीज, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे, राइट। और इसके बाद में मलेशिया में रिसेंटली एक केस हुआ है, 60 आईडीज जो है डिस्ट्रीब्यूटर की ब्लॉक की गई। इसमें से कुछ सोशल मीडिया में अनएथिकल वे में बातें की जा रही थी। इसके अलावा कुछ लोगों ने कोड ऑफ एथिक्स के कुछ अलग दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक किए। तो मेरा ये समझाने का तरीका क्या है, कोड ऑफ एथिक्स वेबसाइट पर लिख के उसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के तौर पे रखना अलग बात है, लेकिन उसको एक कंपनी के सोल में लेके आना हो, कंपनी की आत्मा में लेके आना हो, और उसको फॉलो करना और उसको सिस्टम बनाना और उसी चीज को चलाना बहुत अलग बात है, राइट। और एटमी में वही होता है। एटमी में सिर्फ इन चीजों की बातें नहीं होती, बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे सोशल प्रूफ हैं। अगर जिन्हें प्रूफ चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ इनके भेजूंगा कि जहां जहां जिन जिन आईडीज को ब्लॉक किया गया उन सारी चीजों की। तो इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है, और अगर आप राजनीति में देखेंगे, हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा करप्शन होता है, हर इंडस्ट्री में करप्शन होता है। तो अगर आप पॉलिटिकली भी जाएंगे तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है कि एक नेता का बेटा ही जो है वो सीट का हकदार होता है। तो इन सारी चेन को ब्रेक करने का तरीका क्या है? इन सारी चेन को ब्रेक करने का तरीका है सिस्टम को एथिकल करना। सिस्टम अगर एथिकल हो जाएगा
तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और एटमी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में भरोसा करता है। ठीक है, प्लान और अदर चीजों की बातें तो मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता ही दूंगा कि क्या है, लेकिन एथिक्स होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि कोई लीडर आया, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी में ये होता है, जो भी नई कंपनी मार्केट में पैदा होती है वो सिर्फ सिस्टम का बेस्ट प्लान लेके आ जाती है, इसके बाद में बेस्ट प्रोफाइल और बेस्ट प्रोडक्ट के नाम पे भ्रमित किया जाता है। भ्रमित किया जाता है मतलब से मिसलीडिंग जो है मार्केटिंग फैलाई जाती है। एटमी में आप ये नहीं कर सकते। एटमी में जो प्रोडक्ट जितना काम कर रहा है आप उसके बारे में उतना ही बता सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक हेल्थ सप्लीमेंट है तो सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट का ही काम करेगा, आप उसको मेडिसिन के तौर पे प्रमोट नहीं कर सकते, राइट। तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है और ये सारी चीजों पे कंपनी की नजर रहती है और कंपनी सिस्टमैटिकली इन चीजों को फॉलो करती है। अदर कंपनीज में ये होता है, उन्होंने छूट दे रखी है सारे लीडर्स को, उन्होंने छूट दे रखी है, उन्होंने बोल रखा है कि आप जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, हमें सेल्स वॉल्यूम से मतलब है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करने से मतलब है। और जैसी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट होती हैं और चीज़ें क्रिएट होती हैं, लीडर्स को हायर किया जाता है एक सर्टेन पैकेज पे। हायर करने के बाद में उन्हें एक एक्स्ट्रा पोजीशन दी जाती है, टॉप पोजीशन ऑफर की जाती है। सिंपल एक आईडी रीनेम करना होता है, वहां पे टॉप पोजीशन जो है आपको इजीली मिल सकती है। ठीक है, और इस कारण से क्या होता है, इस कारण से ये होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए लोग आ रहे हैं और नए लोग जो करियर बनाना चाहते हैं वो लोग नहीं बना पाते हैं। वो जो क्रीम लीडर्स हैं इंडस्ट्री के, वही क्रीम लीडर्स बार बार उसी पोजीशन पे आके बार बार पैसा जनरेट करते हैं, और नीचे वाली जो हायरार्की है, नीचे वाला जो ट्री है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि उस सिस्टम को लीड कर सके, राइट। और अभी के समय में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं एटमी में, यहाँ पे अगर आपका एक बार आईडी लग गया है तो वो स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो लाइन कभी भी स्विच नहीं हो सकती है। ठीक है, नियम है कंपनी का, वो नहीं हो सकती है क्योंकि वो कंप्लीटली अनएथिकल वे है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ये होने लगा तो हर व्यक्ति यही करेगा, मैंने एक सर्टेन कंपनी ज्वाइन कर ली है, फिर इसके बाद में मैं दूसरे एक टीम ज्वाइन कर ली, फिर मैं दूसरी टीम में स्विच करूँ, तो ये कंप्लीटली अलाउड नहीं है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई इनफैक्ट किसी को कुछ गलत फहमी हो तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल इस चीज को जो है अपनी टीम में बात करें और आगे इस चीजों को फैलाएं, राइट। तो आई होप आपको वर्ल्ड की मोस्ट एथिकल कंपनी के बारे में समझ में आया होगा, और इस बारे में वर्ल्ड की जो टॉप कंपनी है करेंटली, जो वर्ल्ड की टॉप डीएसएन रैंक में जो कंपनी है, उनके फाउंडर ने भी ये बात बोली है कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी 2025 में जो है एटमी बनने वाली है और वो लीड करने वाली है ग्लोबल चार्ट पे। ओके, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं और हर व्यक्ति वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अपने अपने नज़रिए से समझता है। मैं इसमें एक नया नज़रिया ऐड करना चाहता हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप माने या ना माने, लेकिन कंपनी का सही समय पे आप तक पहुंचना भी एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। अभी आप देख रहे होंगे मार्केट में एग्जिस्टिंग बहुत सारी कंपनीज हैं, तो अगर आप नेटवर्कर की तरीके से सोचेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरीके से सोचेंगे, तो करंटली आपका नेटवर्क है, मान लीजिए कि 1000 लोगों की टीम है, उन 1000 लोगों की टीम पे जो भी व्यक्ति ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया होगा उस कंपनी की, ठीक है, आप डेफिनेटली उसके डाउनलाइन में होंगे, 110% आप उसकी डाउनलाइन में होंगे। अब आप सोचिए कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको उसके पहले मिली होती, उस अपलाइन के पहले मिली होती, तो डेफिनेटली हो सकता था कि वो शायद आपकी डाउनलाइन में होता या वो पूरा नेटवर्क आपकी डाउनलाइन में होता। तो आप माने या ना माने, दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी किस समय में आपको आपके हाथ में मिल रही है, कंपनी में आप किस जो है पोजीशन पे आप लीड कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो गाइज मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो समय होता है, ये समय एक मुहूर्त की तरह है, राइट। और ये जो मुहूर्त है ये दोबारा रिपीट नहीं होता है। तो इस मुहूर्त को अगर आपको बनाए रखना है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को उस समय पे होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। आप बहुत सारे दुनिया के एग्जांपल से समझ सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े फाउंडर्स ने अपने जो को फाउंडर हैं उनको वो सर्टेन अपॉर्चुनिटी दी हुई थी, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने मना किया, और उन्होंने मना किया तो वो अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे के पास में चली गई, और जैसी वो अपॉर्चुनिटी दूसरे के पास में चली गई, वो आज की कंडीशन में बिलियनर या मिलियनर बना हुआ है, राइट। तो कंपनी का कंपनी आपके पास में किस समय आपके हाथ में लग रही है, डेफिनेटली वो मैटर करता है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आगे आने वाले समय में जो है जो 2 साल 3 साल बाद में जो लोग जुड़ेंगे वो पैसा नहीं बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। कंपनी एटमी का सिस्टम ही ऐसा है कि जिस भी समय व्यक्ति जुड़ेगा वो जो है पैसा बनाएगा। बट अगर आप इस समय में इस कंपनी के सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तो अभी बहुत कम लोगों को जो है एटमी के बारे में जानकारी है ना, बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री की जो टॉप लीडर्स हैं उन लोगों
लोगों तक ये बात पहुंची हुई है, बट वो किसी कारण वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कंपनी के टॉप लीडर्स किसी तरीके से टॉप पोजीशन जो है उन्हें ऑफर करेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, जबकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और इसी मिथ के चक्कर में वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी अगर आप किसी भी कंपनी में एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं और सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन आप उस कंपनी के टॉप लीडिंग पोजीशन पे कभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो मेरा कहना होगा आप क्विकली डिसीजन ले और अभी के अभी ज्वाइन करें। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अगर आप अपनी अपलाइन को भी ऑफर करेंगे एग्जिस्टिंग किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप चाहे कंपनी प्लान की बात करें, आप चाहे कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें, प्रोफाइलिंग की बात करें, इसके अलावा मैंने जो 12 पॉइंट्स बताए हुए थे, उन सारे 12 पॉइंट्स में वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम लाना, वर्ल्ड का बेस्ट जो है ऑटोमेशन सिस्टम लेके आना, इसके बाद में आप बात करें सक्सेस रेशो की, अगर आप बात करें तो कुल मिला के बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन सारी चीजों से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो आप हर तरीके से उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके लिए मैं एक सर्टेन कुछ वीडियोस और क्रिएट करने वाला हूं जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये वर्ल्ड का बेस्ट इनकम प्लान कैसे है, ये वर्ल्ड की बेस्ट प्रोफाइल कैसी है और ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट जो दे रहे हैं वो कैसे है। ठीक है, तो एटमी के पास में ऑलरेडी उनके 400 प्लस पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो एटमी के प्राइवेट लेवल के अंडर जो है हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं आप सभी लोगों को। इसके अलावा इन फ्यूचर में जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, एटमी का सिंगल ग्लोबल विजन है जो मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड का हर प्रोडक्ट जो है वो उनके प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स की बदौलत। और इस चीज के थ्रू वो ये करना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल चल रहे हैं और ये जितने भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर बेच सके, एक डायरेक्ट सेलर रिकमेंड कर सके। ये एट द एंड एटमी का विजन है और एटमी चाहता है कि ये सारी चीजें हो, राइट। तो कुल मिला के वर्ल्ड की ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें मेरे कुछ वीडियोस बने हुए हैं। अगर आप एटमी प्रोडक्ट की डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। एटमी कंपनी प्रोफाइल की आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, राइट। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को एक डिसेंट मार्जिन चाहिए होता है उसकी मेहनत का, तो वो कंपनी जो है इससे बेटर मार्जिन आपको ऑफर करती है। बाकी दुनिया की सारी कंपनी से बेटर मार्जिन ऑफर कर सकती है। इसके बाद में मैं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जिस टाइम पे नोकिया ने आने वाला एंड्रॉयड सिस्टम को नहीं समझा था, स्मार्टफोन्स का सिस्टम नहीं समझा था, तो नोकिया का मार्केट जो है वो खत्म हो गया था। और नोकिया उस टाइम पे दुनिया के जितने भी मार्केट है, मोबाइल मार्केट, उसका लीडिंग परसेंटेज शायद से 80 to 85% जो है वो नोकिया के हाथ में था। इतना शेयर नोकिया के हाथ में था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हजारों कंपनी हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना करने के चक्कर में या इन फ्यूचर आने वाले मार्केट को ना समझने के चक्कर में कस्टमर जो तेजी से अभी नई चीजों की तरफ सोचते जा रहा है, उनको वो ट्रेंड पकड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके फेलियर्स के। और ये ट्रेंड पकड़ना कौन व्यक्ति कर सकता है? स्पेशल जो काम है वो है कंपनी के फाउंडर और उस मैनेजमेंट का, राइट। अगर कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट उस लेवल का विजन रखते हैं तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, उसमें कंपनी अगर उस ट्रेंड को कॉपी कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स से एटमी अगर ये काम कर लेता है और उसके बाद में कोई दूसरी कंपनी उस सिस्टम को कॉपी करती है तो आप सेकंड हो गए और सेकंड की कोई पोजीशन नहीं है, राइट। तो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भी क्या होने वाला है आने वाले समय में? फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे विजन को और ऐसी जो फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके जो होने वाले हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ कॉमन लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं। पहले जो सक्सेस स्टोरीज आपने देखी होंगी तो वन ऑफ मोस्ट कॉमन लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्ट होते थे। अभी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन बन गया है और यहाँ पे प्रोफेशनल्स लोग जो है आना स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग भी जो है इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। बस ऐसा है कि तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद होने वाला है, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग एटमी ने करके रखी है। और यही ज़रूरी कारण है, यही कारण है कि सभी लोग समझ गए हैं और इसलिए लोग इसमें पागलों की तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं दुनिया में सबसे बड़ा कारण एक स्लो, कंसिस्टेंट और स्टडी ग्रोथ का। ठीक है, किसी भी बिजनेस प्लान में अगर आपको कोई भी चीज बहुत फास्ट रिजल्ट दे रही है, अगर आपको कोई मेडिसिन भी क्विकली ठीक करके दे रही है तो ध्यान दीजिएगा कि उसका कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो स्लो का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत स्लो सिस्टम चल रहा है, बट अगर स्लो, कंसिस्टेंट और स्टेडी ग्रोथ, ये जो है एटमी के प्रिंसिपल्स हैं
और एटमी इसी मैसेज को जो है हर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्ट को समझें, क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ आपके एक इनकम लेना है और आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए कि अगर आप पहले साल में एक सर्टेन ग्रोथ पे हैं तो अगर आपको अगले साल है उसके कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको एटमी का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और एटमी में एक ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टीम जो है वो बहुत ज़्यादा टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगी और कोई टीम जो नहीं कर पा रही है तो वो जो विदाउट सपोर्ट रह जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एटमी का जब सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इनफैक्ट आएगा, अभी तो मैक्सिमम लोग जो है बाहर के लीडर्स के थ्रू सीख रहे हैं, प्लस जो टीम के अलग अलग एजुकेशन सिस्टम बने हुए, लेकिन इसका इंडिया में जो सिस्टम आने वाला है उसका फायदा ये मिलेगा आपको कि आप किस टीम के हिस्सा है, किस टीम के हिस्सा नहीं है, वो मैटर नहीं करेगा। आपको एक इक्वल एजुकेशन मिलेगा, हर व्यक्ति को इक्वल एजुकेशन मिलेगा, हर व्यक्ति को प्रोडक्ट की इक्वल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सेम नॉलेज मिलेगा और वही नॉलेज आपको डिलीवर करना है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हो चाहे वो ऑफलाइन सिस्टम के थ्रू। सेमिनार करने का भी जो जिम्मा है वो एडमिन ने उठाया हुआ है, सक्सेस सेमिनार हो चाहे सक्सेस एकेडमीज हो, सारी चीजें, राइट। तो गाइज ये से ज्यादा मेजर रीजन है जिसके कारण लोग एटमी पे दिन रात को कुछ नहीं देख रहे हैं और कंसिस्टेंटली काम किए हुए हैं। दुनिया में किसी भी कंपनी में लीडरशिप इसी तरीके से काम करती है। जो व्यक्ति पैसा देख के उस पार्ट पे काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि पैसा उसका मोटिवेशन है, राइट। और एटमी में ऐसा नहीं है। एटमी में सारी इंडस्ट्री में जो सालों से 20-20 साल 15-15 साल से जो लीडर काम किए हुए उन्हें सक्सेस नहीं मिली है, वो लोग अब एक विजन से कनेक्ट हो गए हैं और इसको एक मिशन के तौर पे आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि दुनिया के जितने भी स्टार्टअप हैं या फिर दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेसेस जब स्टार्ट हुए थे तो उन्होंने विदाउट इनकम काम किया था, ठीक है। चाहे फेसबुक में जकरबर्ग ने स्टार्ट किया हो, चाहे पेटीएम में विजय शेखर शर्मा ने स्टार्ट किया हो, तो जितने भी ऐसी जो वर्ल्ड की लीडिंग पर्सनालिटीज हैं बिजनेसेस में, उन्होंने जब भी अपने आइडिया पे काम किया हुआ है, जब तक वो आइडिया मैच्योर नहीं हो गया, जब तक उसको इंटरनेशनल या नेशनल पॉपुलैरिटी नहीं मिल गई, जब तक कस्टमर्स ने अडॉप्ट नहीं किया, तब तक उन लोगों ने इसी तरीके से काम किया है और उसको ग्लोबल एक्सपेंशन किया है, राइट। तो यही कारण है कि लोगों को जो दिख रहा है आगे आने वाला फ्यूचर, वो फ्यूचर दुनिया के किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में नहीं है और उसी के कारण लोग तेजी से जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हों, और ये मैं इसलिए समझाना चाहता था, ये मुझे पर्टिकुलर कोई मैसेजेस नहीं आ रहे थे इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके मैं, लेकिन सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत ज़्यादा इस पार्ट को लेके बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि कंपनी नहीं आई है, कंपनी नहीं आई है, फिर भी लोग क्यों काम कर रहे हैं। तो मेरा सभी जो एटमी के लीडर्स हैं स्पेशली उनसे ये कहना होगा कि आप उम्मीद ना करें कि सारे लोग आपके साथ में अभी आएंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि सिर्फ और सिर्फ विजनरी लोग जो है वो कनेक्ट होंगे और ऐसे लोग कनेक्ट होंगे जो फ्यूचर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में डेफिनेट सी बात है, अडॉप्शन करो, मैंने आपको समझाया था कि अभी आपके पास में सारे अर्ली अडॉप्टर्स आएंगे, इसके बाद में सारे जो लेट अडॉप्टर्स हो गए हैं या लेगार्ड्स हो गए हैं वो सारे लोग आना स्टार्ट करेंगे। तो वो मार्केट का ट्रेंड भी समझिए, और मोस्ट ऑफ दी जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं मार्केट में आने वाले की इन्फ्लुएंस हुए होते हैं वो मार्केट से, वो सारे लोग आपको तब ज्वाइन करेंगे जब उन्हें सोशल प्रूफ मिलना स्टार्ट होने लगेंगे। और सोशल प्रूफ मिलने का मतलब होता है चेक्स मिलना स्टार्ट होना, प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट होना, ये सारी चीज़ें। तो जो दिखता है तो फिर उसके बाद में वो लोग ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं और वो क्विकली आपको ज्वाइन करते हैं। और अभी भी कोई अगर विजनरी लीडर जो एटमी को ज्वाइन नहीं किया है और वो मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टीम इनविंसिबल के साथ में। हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, स्मार्टेस्ट और विजनरी टीम है। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आए कि आखिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, इतने पैशनेट होके इतने बड़े ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब पे, जैसा आप मुझे देख ही रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इन फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के साथ मैं आपको ज्वाइन करूँगा। थैंक यू।